नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। ग्वालियर के बहुचर्चित पीएचई घोटाले में हुए पर्दाफाश को करने के लिए अब एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। आपको बता दें, अब तक इस मामले में पीएचई के 5 बड़े अधिकारी सहित 74 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। घोटाला 16 करोड़ 24 लाख रुपए का सामने आया था, जिसकी राशि बढ़कर 33 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अनुमान है घोटाला 50 करोड़ रुपए का हुआ है। ग्वालियर के पीएचई विभाग के संधारण खंड 1 में हुए 16 करोड़ 24 लाख रुपए के घोटाले की राशि बढ़कर 33 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई है। 5 सदस्यीय विभाग की टीम जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, अंतरिम जांच रिपोर्ट 23 अगस्त को प्रस्तुत की गई। इसमें घोटाले की राशि 18 करोड़ 92,25,399 रुपये तक पहुंच गई है। प्रमुख अभियंता पीएचई भोपाल ने 31 जुलाई को मुख्य अभियंता वीपी सोनकर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित की थी, जिसमें घोटाले की राशि बढ़ने पर ही अब दोनों टीम अपनी जाँच का दायरा और बढ़ाना चाहती हैं। वहीं अब इस मामले में ग्वालियर थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्वालियर एसपी राजेश सिंह ने घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और उसकी कमान आईपीएस अधिकारी ऋषिकेश मीणा को सौंपी गई है। शुरुआती दौर में घोटाले के मास्टरमाइंड पंप ऑपरेटर हीरालाल और उसके भतीजे कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब ट्रेजरी विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पीएचई के 5 अधिकारियों सहित 74 लोगों के नाम एफआईआर में बढ़ाए हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि एफआईआर का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर सकता है और घोटाले की रकम भी 50 करोड़ हो सकती है। गौरतलब है कि पीएचई विभाग में घोटाले का खेल पिछले 5 सालों से जारी था। मृतक और रिटायर्ड कर्मचारियों के खातों में फेरबदल कर घोटाले की रकम ट्रांसफ़र कर बंदरबाट किया जा रहा था। घोटाले की रकम को फर्जी तरीके से 74 बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया गया। वहीं ट्रेजरी विभाग से मिली रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि 65 खातेदारों के 81 खातों में फर्जी तरीके से भुगतान हुआ था। अब घोटाले की रकम 33 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में मुख्य अभियंता पीएचई का कहना है, चूँकि वित्त व पीएचई की जांच रिपोर्ट में राशि में काफ़ी अंतर है, इसलिए ईएनसी से चर्चा कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो पीएचई का घोटाला था, एक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उसमें एफआईआर हुई थी। जो जांच है वो क्राइम ब्रांच में चल रही है और क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उसको लगातार सुपरवाइज कर रहे हैं और प्रकरण की पूरी गंभीरता को देखते हुए उसमें एक 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया गया है, क्योंकि जो अमाउंट है घोटाले का वो संभवतः हो सकता है जो अभी प्राथमिक आंकड़ा है उससे कहीं ज़्यादा हो। प्लस इसमें जो आरोपी हैं, स्पेशली आफ्टर ट्रेजरी विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद से आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है और लगभग 74 अकाउंट जिनमें ये पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है उन सभी के डिटेल्ड विस्तृत कथन हमको लेने पड़ेंगे कि उनको किस आधार पर और क्या कह के जो मेन आरोपी हैं उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया, उनकी कितनी संलिप्तता है। तो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है कि कहीं कोई एक निर्दोष आदमी उसमें कहीं इसमें फंस ना जाए, इसलिए हमने पूरी एक टीम बनाई है ताकि पूरी डिटेलिंग करके और एक आदमी से बड़े ही तरीके से और विस्तृत तरीके से पूछताछ हो सके और उनका इन्वॉल्वमेंट का पता चल सके। सर, अब तक कितनों के नाम एफआईआर दर्ज हुई है? जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो प्रारंभिक तौर पर जो पीएचई विभाग के मतलब कुछ अधिकारी थे उन्हीं के 2-3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन टाइम के साथ ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट के बाद उसमें आरोपियों का बढ़ना तय है। लगभग 6 से 7 डीडीओ इस कार्यकाल में रहे हैं, जिनके कार्यकाल में मृत या सेवानिवृत्त लोगों की सैलरी को आहरण हुआ है और ये ट्रेजरी विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिख के दिया है। अब उसमें जो क्रिमिनलिटी वाला एंगल है, जो पुलिस का हमारी जो इन्वेस्टिगेशन का एंगल है, उसको हमें और उसको डिटेल करके उसमें जांच करनी है। प्लस जो 74 लोगों के जो अकाउंट का यूज हुआ है उनमें से जैसे कि हमने अभी तक 2-4 लोगों की कथन हुए, उसमें से एक वाकया इस तरीके का आया कि जो पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है उस इंसान को, वो जो मेन आरोपी है उसका कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया था, होटल में किसी कंस्ट्रक्शन का काम किया था, उसके भुगतान के तौर पर उसका पैसा दिया गया था। तो ये अब
एसआईटी का काम ही इसमें ये रहेगा कि वास्तव में जानबूझ के पैसा अपने अकाउंट में लिया है या फिर जो मेन आरोपी हैं उन्होंने उनका एक तरीके से गुमराह करके पैसा उनको डाला गया है। तो आरोपी इसमें काफ़ी बढ़ेंगे, जो जांच का दायरा है वो भी काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। वक्त के साथ आपको बताएंगे कि इसमें कितने लोगों के नाम जुड़े हैं। अभी चार्जशीट लगने में, क्योंकि मैटर बड़ा सेंसिटिव है, सरकारी डिपार्टमेंट के मैटर हैं, तो हम हर एक कदम को बड़े ही फूंक फूंक के रख रहे हैं और जांच निष्पक्ष हो, अच्छी हो, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। कुछ हुई है अभी इनमें जो एक गिरफ्तारी हुई है और एक जो मेन इसमें आरोपी जो शुरू से ही है उसके लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं और कुछ इनपुट्स भी मिले हैं, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी।